सो आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, आपको सिखाना ही चाहिए क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है बाहर कि अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाते हो तो वो कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाएंगे। इनफैक्ट यू एज वेल, अगर आप भी अपनी लैंग्वेज पे काम नहीं करते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करते हो, तो आप करियर वाइज प्रोफेशनली अच्छा कर ही नहीं सकते। नो मैटर आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज कितनी पसंद है, मुझे भी हिंदी पसंद है, आई ऑल्सो लव हिंदी, बट इट डजेंट मीन कि मैंने इंग्लिश नहीं सीखा। अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है, सक्सेस होना है, तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो आप तो बहुत सारे तरीके जानते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना, मूवीज़ देखना, आपको ये सब पता है, आप कर सकते हो। बट बच्चे कैसे सीखें इंग्लिश? तो बच्चों को इंग्लिश सिखाने का तरीका है उनसे इंग्लिश में बातचीत करना। आप ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस सीखिए, उनको बच्चों के साथ यूज़ करिए, बच्चे अपने आप इंग्लिश सीख जाएंगे। फॉरेन में या फिर बड़े शहरों में बच्चे ऐसे ही इंग्लिश सीखते हैं। जैसे अगर आपको बच्चे को बोलना हो कि अपने नाखून मत काटो, तो आप उसे बोलिए डोंट बाइट योर नेल्स। या फिर अगर आपको बोलना हो कि हिलो मत, तो आप बोलो डोंट मूव। जैसे अगर आपको बोलना हो कि क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते, तो आप बोलो कि कांट यू सिट स्टिल। या फिर अगर आपको बोलना हो कि अपने कॉपी के पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर योर पेजेस, राइट। मैम ने क्या कहा, व्हाट डिड योर मैम से। तो इस तरीके से बोलचाल में आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करिए ना, बच्चा इंग्लिश अपने आप सीख जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हो। अगर आप उन्हें सीखते हो, याद कर लेते हो, बच्चों के साथ यूज करते हो, तो उनकी इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और आपकी भी अच्छी होगी, क्योंकि सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस जो आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, ये कहाँ से उठाया। कई बार बच्चे बाहर से काफ़ी कुछ उठा के आ जाते हैं और मदर्स ये क्वेश्चन पूछती हैं, ये कहाँ से उठाया। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग इन हिंदी, आप उनसे इंग्लिश में पूछिए, वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम। वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम, ये कहाँ से उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो आप उनसे पूछते हैं, चोट लग गई क्या। चोट लग गई क्या, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, डिड यू हर्ट योर सेल्फ। डिड यू हर्ट योर सेल्फ, चोट लग गई क्या। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या खेल रहे हो। अक्सर बच्चे खेलते हुए दिखते हैं तो मदर्स उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए पूछती हैं, क्या खेल रहे हो। तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा, व्हाट आर यू प्लेइंग। व्हाट आर यू प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, तमीज़ से पेश नहीं आते हैं, तो मदर्स उनसे बोलती हैं, तमीज़ से पेश आओ या फिर तमीज़ से बात करो। उसे इंग्लिश में बोला जाता है, बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ मतलब तमीज़ से बात करो या फिर इन जनरल तमीज़ से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम टिककर या चुपचाप एक जगह नहीं बैठ सकते। बच्चों की आदत होती है अक्सर मूव करते रहने की, उनको एक जगह बैठते बनता ही नहीं है। तो ये बोलने के लिए कि क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते, आप उनसे बोलिए, कांट यू सिट स्टिल। कांट यू सिट स्टिल, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते या फिर क्या तुम टिककर बैठ नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने कपड़े बदल लो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, चेंज योर क्लोथ्स। चेंज योर क्लोथ्स। यही तो सेंटेंसेस है जो आपको हिंदी में बोलने के बजाय इंग्लिश में बोलने हैं, ताकि आपके बच्चे इंग्लिश को लेके फ्लुएंट हो पाए, राइट। चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े बदल लो। आपकी चप्पल कहाँ है। वेयर आर योर स्लीपर्स। वेयर आर योर स्लीपर्स, आपकी चप्पल कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी चप्पल पहनो। उसे आप इंग्लिश में बोलोगे, वेयर योर स्लीपर्स। वेयर योर स्लीपर्स, यानी अपनी चप्पल पहन लो। यहाँ पर आप ध्यान देना, स्लीपर एक चप्पल को बोला जाता है और चप्पलें पहनी जाती हैं, यानी हम पेयर में ही चप्पल को पहनते हैं या फिर जूतों को। तो स्लीपर्स और शूज़ यूज़ होता है, स्लीपर और शू नहीं, राइट। तो एस लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपका बच्चा भी गलती करेगा। तो वेयर योर स्लीपर्स या फिर पुट ऑन योर स्लीपर्स, ठीक है। वेयर और पुट ऑन दोनों ही वर्ड्स यूज़ होते हैं पहनने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस जो यूज़ होता है वो है, मेरे लिए पानी लेकर आओ या मेरे लिए खाना लेकर आओ या फिर ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो लेकर आने के लिए इंग्लिश में वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है गेट मी। प्लीज़ गेट मी वाटर और ब्रिंग मी। प्लीज़ ब्रिंग मी वाटर और प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज़ गेट मी दैट, प्लीज़ गेट मी अ नोटबुक। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके सेंटेंसेस को बदल सकते हो और गेट मी या फिर ब्रिंग मी का यूज़ कर सकते हो ला कर देने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो, वो है खाना चबा कर खाओ। तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे, च्यू योर फूड। च्यू योर फूड, च्यू मतलब खाना चबा कर खाना, ओके। च्यू योर फूड, खाना चबा कर खाओ। नेक्स्ट, क्या आपको मच्छर ने काटा।
अक्सर ये सिचुएशन आती है जब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, ना सिर्फ बच्चों के साथ, इन जनरल भी यूज़ होता है ना, क्या आपको मच्छर ने काटा, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे डिड मस्कीटो बाइट यू, डिड मस्कीटो बाइट यू, क्या आपको मच्छर ने काटा। नेक्स्ट सेंटेंस, स्विच को हाथ मत लगाओ। अब बच्चों की आदत होती है दे कांट सिट स्टिल, वो एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कभी यहाँ हाथ लगाएंगे कभी वहाँ हाथ लगाएंगे। तो स्विच एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ऑब्वियसली रिस्की फॉर किड्स। तो अगर आप बोलना चाहो कि स्विच को हाथ मत लगाओ तो आप बोलोगे डोंट टच द स्विच, डोंट टच द स्विच। अब डोंट टच मतलब मत छुओ। अब आप इसके लिए इसके साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। डोंट टच माई मोबाइल, मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाओ। डोंट टच द रिमोट, रिमोट को हाथ मत लगाओ। तो इस तरीके से डोंट टच फ्रेज यूज़ करके आप जो चाहे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है धीरे बोलो, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली यानी धीरे बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है टॉफ़ी किसने दी। अब बच्चों को अक्सर कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देता है और आप अक्सर घर में पूछते हो अपने बच्चों से आपको ये टॉफ़ी किसने दी, आपको ये पेन किसने दिया, आपको ये गिफ्ट किसने दिया। तो किसने दिया बोलने के लिए आप यूज़ करोगे हु गेव यू। तो टॉफ़ी किसने दी को आप बोलोगे हु गेव यू द कैंडी, हु गेव यू द कैंडी, आपको कैंडी किसने दी। हु गेव यू द गिफ्ट, आपको गिफ्ट किसने दिया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो, एक फ्रेज देख लो कैसा है, उसमें आप वर्ड्स को चेंज करके अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप स्मार्ट बनोगे, आपका वर्ड कलेक्शन, आपका सेंटेंस कलेक्शन अच्छा होगा तो आपके बच्चे जल्दी सीखेंगे। रिमेंबर दैट। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जुबान मत लड़ाओ। कई बच्चों की आदत होती है बहस करने की और आपको ऐसा बोलना पड़ जाता है जुबान मत लड़ाओ, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू मतलब जुबान मत लड़ाओ। पापा को काम करने दो, बच्चे अक्सर डिस्टर्ब करते हैं, इट्स देयर टेंडेंसी, सभी बच्चे करते हैं ऐसा। तो अगर आप बोलना चाहो पापा को काम करने दो तो आप बोलोगे लेट पापा वर्क। लेट का यूज़ होता है करने दो के लिए, लेट पापा वर्क, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। या फिर मम्मी को सोने दो, लेट मम्मी स्लीप, या मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। लेट हर राइट, उसे लिखने दो। लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। तो लेट वर्ड का यूज़ किया जाता है परमिशन देने के लिए या फिर अलाउ करने के लिए। तो लेट मम्मी स्लीप, मम्मी को सोने दो। तो इस तरीके से आप लेट का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ढूंढ रहे हो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। और अगर आप बोलना चाहो शांत रहो तो आप बोलोगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट यानी शांत रहो। और शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस। अपने दांत अच्छे से साफ करो, बच्चों की आदत होती है अपने दांत जल्दी जल्दी साफ करते हैं। तो अगर आप बोलना चाहो अपने दांत अच्छे से साफ करो तो आप बोलोगे ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस कुल्ला कर लो। ब्रश करने के बाद हम कुल्ला करते हैं यानी पानी मुंह में भरकर मुंह को साफ करते हैं। तो कुल्ला करने के लिए इंग्लिश में सेंटेंस यूज होता है रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो। नेक्स्ट सेंटेंस है बाल कंघी कर लो, बाल कंघी कर लो को इंग्लिश में बोला जाता है कोम योर हेयर, कोम योर हेयर, बाल कंघी कर लो। हिलो मत, हिलो मत को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मूव, डोंट मूव यानी हिलो मत। चुपचाप खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल अभी। अब कई बार आप बच्चों को बोलते हो होमवर्क करो और बच्चा बोले नहीं मम्मी मैं थोड़ी देर में करूँगा। तो अगर आप बोलना चाहो बिल्कुल अभी, अभी करना है तो बिल्कुल अभी के लिए वर्ड यूज होता है राइट अवे, राइट अवे। यू हैव टू डू योर होमवर्क राइट अवे। स्टॉप वॉचिंग टीवी राइट अवे, टीवी देखना अभी बंद करो, बिल्कुल अभी। तो बिल्कुल अभी मतलब राइट अवे। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पैर मत घसीटो, तो घसीटना के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है ड्रैग, ड्रैग। अपने पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। नेक्स्ट सेंटेंस नहाने का समय हो रहा है, नहाने का समय हो रहा है को इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ टाइम टू टेक अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे चेहरे मत बनाओ। अब वी ऑल नो दैट किड्स आर इन हैबिट ऑफ मेकिंग फेसेस, उनकी ऐसे अलग अलग चेहरे बनाने की आदत होती है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस यानी चेहरे मत बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस अपने जूते पहनो। अब ऑब्वियसली यू से योर किड्स अपने जूते पहनो, अपनी ड्रेस पहनो, मोजे पहनो। तो पहनना के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है पुट ऑन या फिर वेयर, ठीक है, वेयर या फिर पुट ऑन। पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, ये ज़्यादा यूज होता है। तो अपने जूते पहनो को आप इंग्लिश में बोलोगे पुट ऑन योर शूज़, अपने कपड़े पहनो पुट ऑन योर क्लोथ्स,
अपने मोजे पहनो, पुट ऑन योर सॉक्स, तो पुट ऑन योर शूज़ मतलब अपने जूते पहनो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास आओ, कम टू मी, कम टू मी, मेरे पास आओ। अपने पापा के पास जाओ, गो टू योर पापा, गो टू योर पापा, अपने पापा के पास जाओ। इसको खो मत देना। अगर आप कोई अच्छी चीज़ अपने बच्चे को दे रहे हो, मे बी अ न्यू पेंसिल और कोई भी चीज़, तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हो ना कि इसे खो मत देना, यानी संभाल कर रखना। तो खो मत देना के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है डू नॉट लूज इट या फिर डोंट लूज इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको तोड़ मत देना, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है नाक में उंगली मत डालो। ऑब्वियसली बहुत बैड हैबिट है, बट ज़्यादातर बच्चों की होती है ये, नाक में उंगली डालने की उनकी आदत होती है और अक्सर ही पेरेंट्स उनको बोलते हैं नाक में उंगली मत डालो। उसे इंग्लिश में बोला जाता है डोंट पिक योर नोज़, डोंट पिक योर नोज़ और डोंट डिग योर नोज़। ओके, दोनों सेम है, दोनों बोल सकते हो आप। नेक्स्ट सेंटेंस इसी से मिलता जुलता कि अपनी नाक साफ करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे ब्लो योर नोज़, ब्लो योर नोज मतलब नाक साफ करो। नेक्स्ट सेंटेंस, छींकते हुए अपनी नाक कवर करो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग, कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग, यानी छींकते समय, स्नीज करते समय अपनी नाक को कवर करो। नेक्स्ट सेंटेंस, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, आज स्कूल में क्या हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट हैपेंड एट स्कूल टुडे, व्हाट हैपेंड एट स्कूल टुडे, आज स्कूल में क्या हुआ। और सिंपली आप अपने बच्चे को पूछना चाहो क्या हुआ, तो आप बोलो व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। बच्चा रो रहा है, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, तो व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैम ने कुछ कहा, डिड मैम से एनीथिंग, डिड मैम से एनीथिंग, क्या मैम ने कुछ कहा। अपनी डायरी लेकर आओ, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग योर डायरी, ब्रिंग योर डायरी, अपनी डायरी लेकर आओ। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर डांटेगी, टीचर डांटेगी, इसे इंग्लिश में आप बोलोगे द टीचर विल स्कॉल्ड यू, टीचर विल स्कॉल्ड यू, टीचर डांटेगी, स्कॉल्ड मतलब डांटना। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा से पूछो, आस्क पापा, आस्क पापा या फिर आस्क योर दादू, आस्क योर दादी, इस तरीके से आस्क मतलब पूछो, आगे आप जो भी यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है पेट भर गया क्या, अगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, आप उसको खिला रहे हो तो आप पूछते हो ना पेट भर गया, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है आर यू फुल, आर यू फुल, यानी क्या पेट भर गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपने अपने हाथ धोए, क्या आपने अपने हाथ धोए से आप इंग्लिश में बोलोगे डिड यू वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको उठाओ और डस्टबिन में डालो। बच्चों की गंदगी करने की आदत होती है तो मदर्स को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, इसको उठाओ और डस्टबिन में डालो, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने जूतों को शू रैक में रखो, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे पुट योर शूज इन द शू रैक, पुट योर शूज इन द शू रैक। सही ढंग से रखना, पुट दैम इन ऑर्डर, पुट दैम इन ऑर्डर। अब ये जूतों के लिए नहीं, किसी भी सेंस में यूज़ किया जा सकता है, अपने टॉयज़ को ऑर्डर में रखना, पुट दैम या पुट योर टॉयज़ इन ऑर्डर, तो पुट दैम इन ऑर्डर मतलब सही ढंग से रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना होमवर्क खत्म करो, फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क। इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे हाथ मत लगाओ। पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज, डोंट टीयर द पेज, पेज मत फाड़ो। और अगर आप बोलना चाहो कि अपनी नोटबुक के पेज मत फाड़ो, तो आप बोलोगे डोंट टीयर द पेजेस ऑफ योर नोटबुक, डोंट टीयर द पेजेस ऑफ योर नोटबुक। नेक्स्ट, अपने जूते का फीता बांधो, यानी अपने शू लेसेस बांध लो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे टाई योर शू लेसेस, टाई योर शू लेसेस, यानी अपने जूते के फीते बांध लो। नेक्स्ट, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी, या फिर मोबाइल में गेम खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल, स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। अपना खाना जल्दी खत्म करो, फिनिश योर फूड क्विकली, फिनिश योर फूड क्विकली। अपने नाखून मत काटो, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। कई बच्चों की और कई बड़ों की भी ऐसी आदत होती है अपने नाखून चबाने की, तो अगर आप मना करना चाहो तो आप बोल सकते हो डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। अपने मुंह में उंगली मत डालो, ये तो यूनिवर्सल हैबिट है सभी बच्चों की
अपने मुंह में उंगली डालने की, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ, अपने मुंह में उंगली मत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस, एक घूंट भी नहीं। अगर आपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक सर्व किया और वो आपसे और मांग रहा है तो आप स्ट्रिक्टली बोलते हो ना एक घूंट भी नहीं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे नॉट अ सिप। नॉट अ सिप, एक घूंट भी नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं। अगेन खाने पीने की चीज़ के लिए अगर आप मना करना चाहो कि एक टुकड़ा भी नहीं, तो आप बोलोगे नॉट अ बाइट। नॉट अ बाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है छिलका फर्श पर मत फेंको। बच्चों की आदत होती है गंदगी करने की, एज आई सेड, और छिलके विलके वो यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। तो अगर आप बोलना चाहो छिलके फर्श पर मत फेंको, तो आप बोलोगे डोंट ड्रॉप द पील्स ऑन द फ्लोर। डोंट ड्रॉप द पील्स ऑन द फ्लोर। पील्स मतलब छिलके। अपने खिलौने जगह पर रखो, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कीप योर टॉयज इन प्लेस। कीप योर टॉयज इन प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, आप बहुत समझदार बच्चे हो। यू आर वेरी स्मार्ट किड। यू आर वेरी स्मार्ट किड। अब अगर आपकी ये बोलने की आदत नहीं है तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे अप्रिशिएटिव वर्ड्स बोलते हो अपने बच्चों से, ऐसे अप्रिशिएट करने वाली सेंटेंसेस बोलते हो अपने बच्चों से, तो दे फील मोटिवेटेड, राइट। तो आप ये सेंटेंस अपनी आदत में डाल दो, थोड़ी थोड़ी बात में तारीफ करने की। आप बहुत समझदार बच्चे हो। यू आर वेरी स्मार्ट किड। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है या चॉकलेट? यू लाइक आइसक्रीम मोर और चॉकलेट? यू लाइक आइसक्रीम मोर और चॉकलेट। नेक्स्ट सेंटेंस, आप बहुत टीवी देखते हैं। आप बहुत टीवी देखते हैं, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे यू वॉच टीवी अ लॉट। यू वॉच टीवी अ लॉट। नेक्स्ट, आपको वॉशरूम जाना है। डू यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम? डू यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम? क्या आपको वॉशरूम जाना है? चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। लेट्स गो आउटसाइड। शरारत मत करो या फिर शरारती मत बनो, उसे इंग्लिश में बोला जाता है डोंट बी मिस्चीवियस। डोंट बी मिस्चीवियस, यानी शरारत मत करो या फिर शरारती मत बनो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तंग मत करो। ये भी मदर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये सेंटेंस। तो मुझे तंग मत करो को आप बोल सकते हो डोंट टीस मी और डोंट बॉदर मी और सिंपली डोंट डिस्टर्ब मी। यही सारे तरीके हैं मुझे तंग मत करो बोलने के। नेक्स्ट सेंटेंस है आप मेरी बात नहीं मानते। बच्चे अक्सर अपनी मस्ती में रहते हैं और कई बार मदर्स की बात नहीं मानते हैं, तो ये सेंटेंस बहुत यूज़ होता है, राइट। आप मेरी बात नहीं मानते, तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे यू डोंट लिसन टू मी। यू डोंट लिसन टू मी, आप मेरी बात नहीं मानते। बट आई थिंक आप मेरी बात मानते हो। आप सभी लोग अगर आप मेरी बात मानते हो, इफ़ यू गाइज लिसन टू मी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो इस वीडियो को मैं फिलहाल एंड करूंगी। आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यही सारे सेंटेंसेस तो होते हैं जो हम बच्चों के साथ बोलते हैं, राइट। यही सारी बातें होती हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, सभी को इंग्लिश बननी चाहिए। बच्चे अभी फ्री हैं, तो अगर वो इंग्लिश सीखते हैं इस वीडियो के थ्रू तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। एंड अगर आप और इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बताऊं, बच्चों को इंग्लिश सिखाने के तरीके बताऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेंशन करिएगा। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो वीडियो को लाइक शेयर करके आपका ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आप ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं, वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।